बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि सम फार्मूला जो होता है उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये बहुत ही आसान फार्मूला है और बहुत ही कारआमद भी है। इसकी मदद से बहुत सारी अरकाम को बहुत थोड़े से टाइम में, शॉर्ट से टाइम में आप उनको जमा कर सकते हैं, उनका आंसर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि सम का फ़ार्मूला किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फार्मूला है उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से होगा, इज़ इक्वल सम और फिर उसके बाद जो भी अरकाम आपने जमा करनी है उनकी रेंज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ कॉलम हैं और उनमें मुख्तलिफ़ अरकाम मौजूद हैं। मैंने एक कॉलम से बाकी सब कॉलम में वही अरकाम को कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम फार्मूला। हम मैनुअली पहले इंटर करेंगे। सबसे पहले इज़ इक्वल और फिर उसके बाद सम और फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और फिर उसके बाद मुझे अपने इस कॉलम की, जो कॉलम सी है, इसकी कुछ रेंज को सम का फार्मूला लगाना है और उनका मुझे आंसर चाहिए। तो मेरे जो रेंज है वो स्टार्ट होती है, कॉलम सी है और लाइन नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पर C3 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये डबल नुक्ता लगाता हूँ और जो मेरी रेंज है कॉलम सी और लाइन नंबर 10 तक है, मैं C और उसके बाद 10 प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपके सामने उसने 3 से लेकर 10 तक की रेंज खुद ब खुद बना ली है और मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो उसने उतनी रेंज को जमा करके, यानी सम का फार्मूला लगा के उसका जमा करके हमारे सामने पेश कर दिया। ठीक है, अब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास कॉलम डी है और मैं इसमें यही सेम फार्मूला लगाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से मुख्तलिफ़ अरकाम चाहिए। मैं एक सीरियल में नहीं चलना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, इज़ इक्वल, उसके बाद सम का फार्मूला, फिर शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद सबसे पहले मुझे D3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहले हम ये डबल नुक्ता लगाते थे यानी कॉलन, मैं अब ये कॉलन नहीं बल्कि मैं यहाँ पर ये कॉमा लगाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे D7 चाहिए, मैं D7 प्रेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे D13 यानी D13 चाहिए, मैं D13 प्रेस कर देता हूँ। फिर कॉमा लगाकर मैं D15 मुझे ये वाला चाहिए और फिर इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। तो हमारे सामने उसने ये मुख्तलिफ जो सेल थे उनको जमा करके हमारे सामने उसने पेश कर दिया। नंबर 3, अब हम तीसरे कॉलम में, कॉलम ई है, इसमें हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ रेंज बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इज़ इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम ई है, ई तीसरी लाइन है, फिर उसके बाद ये मैं डबल नुक्ता लगाता हूँ और हमारी रेंज है लाइन नंबर 6 तक। मैं E6 प्रेस करता हूँ। ठीक है,
ये हमारी एक रेंज हो गई। मैं चाहता हूँ इसके साथ मैं अपना कुछ मैं जो सेल हैं उनको छोड़कर एक नई रेंज आगे से स्टार्ट कर दूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कॉमा लगा देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा कॉलम ई है, मैं ई के बाद 9 को सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद उसी तरह ये डबल नुक्ता लगाकर मेरी रेंज आगे से E13 तक है, तो मैं E13 प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि उसने दो मुख्तलिफ जगहों पर दो मुख्तलिफ रेंज बना दी हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद भी जितनी भी ज़्यादा रेंज बनाना चाहें, यानी आप कुछ सेल छोड़ना चाहते हैं, कुछ रोज़ को छोड़ना चाहते हैं और आप आगे अलग अलग से रेंज बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उन सब को एक ही जगह पर मैंने जमा करना है, तो आप इस तरह से बआसानी उनको कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने सम का फार्मूला लगाकर उनको जमा करके हमारे सामने पेश कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कीबोर्ड से लिखने की बजाय अपने माउस की मदद से ये सारी रेंज सेलेक्ट करूँ। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से इज़ इक्वल हमारा फार्मूला सम है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद मैं अपने माउस की मदद से जहाँ तक चाहूँ मैं इसकी रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करके मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो वो हमारे सामने अरकाम को जमा करके पेश कर देगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कॉलम को जमा नहीं करना चाहता, मैं मुख्तलिफ़ कॉलम को जमा करना चाहता हूँ अपने पास। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उसी तरह इज़ इक्वल यहाँ पर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। मुझे सबसे पहले कॉलम डी में से कुछ अरकाम चाहिए, तो मैंने उनको माउस की मदद से सिलेक्ट किया और यहाँ पर फिर मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद मुझे कॉलम एफ़ में से कुछ अरकाम चाहिए, मैंने उनको इस तरह से सिलेक्ट किया, उनकी रेंज बनाई और फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। और फिर इसी तरह मुझे हमारा कॉलम एच जो है इसमें से कुछ अरकाम चाहिए, मैंने इनकी इस तरह से रेंज बनाई। तो मज़ीद मुझे इसके बाद इनमें एडिंग नहीं करनी, मैं चाहता हूँ इनको जमा करके इनका आंसर देखूँ, तो मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे उसने हमारे सामने सारे अरकाम को जमा करके उनका जवाब दे दिया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली ऐड नहीं करना चाहते तो हमारे पास जब आप होम टैब पर जाते हैं तो आप यहाँ पर जहाँ पर आपकी अरकाम हैं उनके नीचे खाली सेल में आप इस तरह से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटो सम लिखा हुआ है। आप जैसे ही ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपकी अरकाम होंगी, जब तक कोई ख़ाली सेल नहीं आएगा, ये वहाँ तक अपनी रेंज खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा और आप जैसे ही इंटर करेंगे उसका जवाब आपको दे देगा। फिर उसके बाद ये फार्मूला बेसिकली हम जमा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक एक रकम को जमा करना चाहते हैं तो आप खाली जिस सेल को भी जमा करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, जमा का निशान लगाएंगे, फिर आगे सेलेक्ट करें, जमा का निशान लगाएं, फिर आगे सेलेक्ट करें, जमा का निशान लगाएं। इसी तरह आपने जितने भी सेल जमा करने हैं आप उनको सेलेक्ट करते जाएं और जमा का जो साइन है वो आप लगाते जाएं और आप इंटर करेंगे तो आपका जवाब तब भी आपके सामने आ जाएगा। यही फार्मूला सम में हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे इज़ इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से इस रकम को
सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके फिर कॉमा, इसको सेलेक्ट करके फिर कॉमा, और यहाँ से ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो हमारे सामने फिर भी मुख्तलिफ़ अरकाम का जवाब आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक बड़ा सा टेबल है, जैसे ये मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है, इसमें बहुत सारी अरकाम हैं और आप चाहते हैं इन सब को जमा करना है, तो आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आप इन सब की रेंज बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। अगर आप ब्रैकेट क्लोज़ नहीं भी करते, आप जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगाकर आपका जवाब आपके सामने दे देगा। जैसे मैं अभी आपके सामने करता हूँ, इज़ इक्वल सम, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, मैं यहाँ से कुछ अरकाम को सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे कि एक्सेल ने ऑटोमेटिक जो है वो जो ब्रैकेट है क्लोज़ वाली वो लगा दी है, तो उसने उनको जमा करके आपके सामने पेश कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो में आपको सम का फ़ार्मूला इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।